बूथ के जो ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, कौन है ये भाई? सब सरकारी अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, सब सरकार से तनख्वाह पाते हैं। कर्मचारी अपना घर बार छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं, आप उस पर सवाल उठाने लगे। आप प्रूव करिए। सिंह ने भाई उठाया कि प्रवेश वर्मा के ये सारे आपके सांसद हैं। बताइए एविडेंस नहीं, कैसे एविडेंस हुआ? अगर किसी का सही वोट अगर अंदर नहीं डाला गया है, अगर उसने एप्लीकेशन फाइल हुआ, तो कैसे एविडेंस की गलत वोट बढ़ गए? तो इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीजेपी ने गलत किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या 33 वोट को अलाउ कर दिया? आपको इलेक्शन कमीशन कैसे हो गया बीजेपी पर सवाल उठाना? ये प्रवेश वर्मा के घर में 33 वोट कहां से निकल आए? कमलेश पासवान के घर में अगर 28 एप्लीकेशन गई और वो एप्लीकेशन गलत पाई जाती है और इलेक्शन कमीशन उसको पास करता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का सवाल नहीं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए। वहां पे एप्लीकेशन हुआ है 33 वोट का, उसको रिजेक्ट करती है आपके सामने, देश के सामने आपको आंकड़े लेके 33 लोग कौन है? रोहन सवाल उठाइए प्लीज। गरिमा जी, ये आपका काम है, आप एंकरिंग करिए। ये अच्छा नहीं लगता हर बार आप जिस प्रकार से जाती है, ठीक है? आप डिबेट करके आता ये क्या तरीका? आप हजार से तो सवाल उठाती है, पूरी डिबेट में स्टार्टिंग से देख रहा हूं आप सवाल पे सवाल उठाई जा रही है, फिर बोल रही है मेरा सवाल नहीं है। बहुत आराम से भाई आप डांटिए मत, हर बार लॉजिकल बात करती है, कुछ भी बात करती हैं आप। नहीं, आपको अरे भाई ये मोनोलॉग डांटिए मत, डर जाती हूं भाई, किस परेशान हो जाती हूं मैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में दरबारी एंकर गरिमा सिंह के मुंह से पूरी तरह से नकाब उतर गया। आज पता चल गया कि यह कांग्रेस के एजेंडा पर ही काम करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में महाराष्ट्र की वोटर लिस्टों को लेकर मुद्दा उठाया था और आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि भाजपा नेता और एमपीओ के घरों के पते पर फर्जी वोट बने हैं और प्रवेश वर्मा के घर के पते पर तो 32 वोट बने हैं, जबकि पहले 4 वोट थे। इसी को लेकर वह बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता से सवाल पूछ रही थी, जिसको लेकर रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर को बताया कि वोट बनाने और काटने की एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत ही वोट बनाए जा सकते हैं और कटवाए जा सकते हैं, और अगर उस प्रक्रिया को किसी ने पूरा नहीं किया है तो इलेक्शन कमीशन उसका वोट नहीं बनाएगा। पर दरबारी एंकर रोहन गुप्ता से पूछ रही थी कि भाजपा ने प्रवेश वर्मा से क्यों नहीं पूछा ये 32 वोट कैसे बने। इसी को लेकर रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर को इसी की भाषा में जवाब देते हुए अच्छी तरह से धो दिया। ये दरबारी एंकर अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गई, इसको जवाब देते नहीं बन रहा था कि यह क्या जवाब दे, क्योंकि रोहन गुप्ता ने इसको बताया कि वोट बनाने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है और उसके साथ वोट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए जाते हैं, और अगर वह जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इलेक्शन कमीशन उस फॉर्म को रद्द कर देगा। ये दरबारी एंकर इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी, परंतु ये केवल एक ही सवाल पूछ रही थी कि प्रवेश वर्मा से बीजेपी ने क्यों नहीं पूछा। फिर तो रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर को ऐसा जवाब दिया कि यह बोलने लायक ही नहीं रही। डिबेट की आखिरी हिस्से में रोहन गुप्ता ने इसको इतनी बुरी तरीके से जलील कर दिया कि इसने रोहन गुप्ता की आवाज ही बंद करवा दी, जिससे रोहन गुप्ता की आवाज दर्शकों तक ना पहुंच सके और इसकी इज्जत तार तार होने से बच जाए, क्योंकि रोहन गुप्ता ने इसकी मुंह से निष्पक्षता का नकाब उतारते हुए इसको अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किसके लिए तुम बैटिंग कर रही हो वो पता चल रहा है। तो देखते हैं दरबारी एंकर गरिमा सिंह और रोहन गुप्ता के बीच इस जबरदस्त बहस को, जिसमें रोहन गुप्ता ने इस दरबारी एंकर की गरिमा को सबके सामने उजागर करके रख दिया। तो शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। अब ऐसे में रोहन गुप्ता, ये सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है क्या जब विपक्ष के सारे लोग, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, सब एक ही राग अलापते दिखते हो? अंडर द डॉक हो जाती है कि पूरी प्रक्रिया जैसे पारदर्शी होना चाहिए। गरिमा जी, जब आप जनता का विश्वास गवा दे तब देश की संस्थाओं पे सवाल करना आपकी मजबूरी बन जाती है, और यही हम देख रहे हैं जो इंडी गठबंधन के नाम पे पूरा गठबंधन बना। जैसे ही चुनाव हारते हैं, ठीकरा जो है चुनाव आयोग पे, देश की प्रोसेस पे फोड़ देते हैं। और मैं आपसे एक विनती आज करना चाहूंगा कि मैं सारी चीज जब कहूंगा तब अनइंटरप्टेड थोड़ा सा मुझे समय दे, जिससे आपके दर्शकों तक भी हकीकत पहुंचे। 3 चीजें कैसे, एक आपने कहा कि एडिशन की आपने बात की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है इलेक्शन मैनेजमेंट, इसलिए मुझे पूरी इसकी जानकारी है। फॉर्म 6 होता है कि जिससे आपको किसी का भी नाम एडिशन करना हो आप उसको फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 6 फाइल होने के बाद बाकायदा प्रोसेस है, बीएलओ है, इलेक्शन ऑफिसर है, वो जाके जांच करते हैं। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है कि जो इस व्यक्ति का नाम फाइल किया गया उसके पास डॉक्यूमेंट है और वहां पे वो रहते हैं, एड्रेस प्रूफ है, तब तक नाम ऐड नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है। देयर इज फॉर्म 7, अगर किसी का नाम आपको काटना है, अगर किसी का डेथ होता है या किसी एड्रेस शिफ्ट हो जाता है या उस एड्रेस पे वो आदमी नहीं पाया जाता है, तो आप डिलीशन का अप्लाई करते हैं, तब भी ये प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, और उसके बाद ही किसी का नाम डिलीट होता है, और ये सारी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तीसरी चीज आपने कही कि चुनाव जो होता है उस दिन आंकड़ा बढ़ जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड फॉर्म 17C, जो हर पार्टी का जो एजेंट होता है 5 बजे जब शाम को मशीन बंद होता है उसका आंकड़ा उसको दिया जाता है, और अगर वो आंकड़े से एक भी % आगे पीछे होगा तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। मुझे बताइए एक भी कोई कंप्लेन फॉर्म 17C के साथ में और इस आंकड़े के साथ में विपक्ष ने फाइल की हो तो आप बताइए, एक भी कंप्लेन नहीं है। आखिरी चीज, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने 228 बैठक पे, हर बैठक पे 5 बूथ पे जो ईवीएम का आंकड़ा है और जो पर्ची निकलती है उसका आंकड़ा मैच करवाया, और एक भी बूथ, और वो जो 5 बूथ जो होते हैं गरिमा जी, ये विपक्ष का जो कैंडिडेट होते हैं वो देते हैं, उस बूथ पे वो लोग काउंट करते हैं। एक भी बूथ पर ईवीएम के आंकड़े में और पर्ची के आंकड़े में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। तो मरकड़वाड़ी में रोहन गुप्ता, जो गांव के लोग, एक सेकेंड, अगर सब कुछ बराबर था आपकी भाषा में, तो मरकड़वाड़ी में वो जो लोग मात्र 1900 वोट थे पूरे गांव में, मॉक पोल कराना चाहते थे,
एनसीपी शरद पवार गुट के नेता वहां से जीत गए थे। गांव में 1800 वोट 1900 वोट दोबारा पड़ने थे। सारी व्यवस्था उन्होंने खुद कर ली, क्राउड फंडिंग से उन्होंने सारा इंतजाम कर लिया। भाई हम वोट पोल करेंगे, हम दोबारा करना चाहते हैं, करने देते। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ऐसे कैसे हो सकता है गरिमा जी? हाँ। इलेक्शन कमीशन के रूल है, किसी के हिसाब से नहीं होता है। अगर फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, वैसे ही हर चीज का प्रोसीजर लेट डाउन है। तो वो जो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 आप कह रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा, वो जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, एक से मैंने आपको बोलने दिया रोहन, मुझे काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए। दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। ये जो बूथ लेवल बूथ के जो ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर है, कौन है ये? भाई सब सरकारी अधिकारी हैं, आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं, सब सरकार से तनख्वाह पाते हैं। क्या गरिमा जी आप बोल रही हैं? आप भी ये बात करेंगे? मतलब आप सारे जो सरकारी कर्मचारी अपना घर बार छोड़ के इतनी मेहनत करते हैं, आप उसमें सवाल उठाने लगे? आप प्रूव करिए। ये तो फिर आपको विश्वास ही नहीं है। अगर किसी का नाम जो विपक्ष के नेता कहते हैं, एक मिनट सुन लीजिए, अब बात सुनिए, आप मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। आप कहते हैं कि 70 लाख नाम ऐड हुए, आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, 4 बार इलेक्शन के पहले वोटर लिस्ट डिक्लेयर होता है, आपको जहां पे भी लगाओ कि यहाँ पे 2 लाख नाम एक्स्ट्रा ऐड हुए, आप जाके उसका फाइल करिए। अभी वो कह रहे थे कि एक बिल्डिंग में 7000 नाम ऐड हुए, तो उसका प्रोसेस कीजिए ना, फाइल कीजिए। अच्छा, ये दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डोर टू डोर जाकर, दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने डोर टू डोर जाकर समरी रिवीजन के बाद 29 अक्टूबर को वोटर रोल जारी कर दिया। और वोटर रोल जारी करने के बावजूद 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। भाई डोर टू डोर वो प्रोसेस जिस इलेक्शन कमीशन की आप बात कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है। डोर टू डोर आपने वेरीफाई भी कर लिया और फिर 2.25 लाख वोटर बढ़ गए। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं, इसका भी आप ऑब्जेक्शन उठाइए ना राइटिंग में। उसकी प्रोसेस से बाहर इलेक्शन कमीशन कैन नॉट ग्रो आउट ऑफ द प्रोसेस विच इज रिटन बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज बाउंड। आप सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट आप उठाया, वही तो उठाया 288 संजय सिंह ने, वही उठाया कि प्रवेश वर्मा के ये सारे आपके सांसद हैं। एविडेंस बताइए, एविडेंस नहीं। एक सेकेंड, ये तो बाकायदा एविडेंस पर है रोहन गुप्ता कि चार वोट बने हुए थे लोकसभा के वक्त पर, विधानसभा में 33 वोट बढ़ गए। सीपी जोशी के घर से 28 वोट निकल आए, कमलेश पासवान के 26 निकल आए, पंकज चौधरी के 26 निकल आए। अगर किसी के एक मिनट गरिमा जी, तो आप एक मिनट, कैसे एविडेंस हुआ? अगर किसी का सही वोट अगर अंदर नहीं डाला गया है, अगर उसने एप्लीकेशन फाइल हुआ, तो कैसे एविडेंस ये गलत हो गया? नहीं तो प्रवेश वर्मा से पूछा बीजेपी ने कि भाई उनके बंगले पर ये 33 वोट अचानक कहां से पैदा हो गए? गरिमा जी, गरिमा जी, तो आप करिए ना, ये फॉर्म नंबर 6 से 7 है। अगर प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने नहीं फॉलो किया, आप कोर्ट में जा सकते हैं। आप डिबेट में तो इलेक्शन कमीशन पे सवाल मत उठाइए। ये एविडेंस कैसे हुआ? नंबर ऑफ इंक्रीज इन वोटर एप्लीकेशन, हाउ इट इज एविडेंस? आप मुझे बताइए। नहीं, बीजेपी पर सवाल उठाना रोहन, एविडेंस कैसे हुआ? बीजेपी पर सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कैसे हुआ? नहीं, ये बीजेपी के जितने सांसद हैं रोहन, ये कैसे हुआ? भाई ये जिम्मेदारी तो लेंगे रोहन गुप्ता। ये तो चुनाव आयोग पे सवाल हुआ। बीजेपी के सांसदों की बीजेपी पे कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं कि नहीं गरिमा जी, आप अपने फंडामेंटल पहले क्लियर कीजिए। और मेरी आपसे हमेशा प्रॉब्लम होती है, आप ये कहती है कि 33 वोट बढ़ गए, तो इलेक्शन कमीशन ने, अगर बीजेपी ने गलत किया है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या 33 वोट को अलाउ कर दिया? आप वो इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए। अगर उसने अलाउ किया तो सवाल तो इलेक्शन कमीशन पे। रोहन गुप्ता बड़ी कमाल, ये थोड़ी सी चतुराई भी कर रहे हैं क्या छोटे भाई? छोटे या बड़े जो भी होंगे, बड़े भाई मान लेती हूँ रोहन गुप्ता। भाई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना कैसे हो गया? बीजेपी पर सवाल उठाना। ये प्रवेश वर्मा के घर में 33 वोट कहां से निकल आए? कमलेश पासवान के घर में 28 वोट कहां से निकल आए? ये तो बीजेपी की जिम्मेदारी है ना पता लगाए कि एप्लीकेशन किसने दी। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, अब रुक जाइए। अगर किसी ने एप्लीकेशन किया, वो परवेज वर्मा हो, XYZ हो, अगर 28 एप्लीकेशन गई और वो एप्लीकेशन गलत पाई जाती है और इलेक्शन कमीशन उसको पास करता है, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल नहीं हुआ? आप बताइए ना, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है वो बताइए ना। मतलब आप अपने स्तर पर आप जो करना चाहेंगे वो करेंगे। गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, मतलब सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। बीइंग रिस्पांसिबल पार्टी, बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकल बात करिए। वहां पे एप्लीकेशन हुआ है 33 वोट का, अगर आपको इलेक्शन कमीशन उसको रिजेक्ट करती है, आपके सामने, देश के सामने आपको आंकड़े लेके आने चाहिए। 33 लोग कौन है रोहन? ऐसे ही सवाल उठाइए प्लीज। मैं जो सवाल उठा रही हूँ बहुत जायज सवाल। अरे आप क्या बात कर रही हैं? आप इलेक्शन कमीशन, मैं पूरी डिबेट में मौका दूंगी रोहन गुप्ता को। ये प्रवेश वर्मा के घर से 33 लोगों की जो एप्लीकेशन गई है, उन 33 लोगों का नाम और प्रोफाइल दे दीजिए इस डिबेट में। गरिमा जी, ये है ना आपका काम है, आप एंकरिंग करिए। ये अच्छा नहीं लगता है हर बार आप जिस प्रकार से जाती हैं, ठीक है? आप डिबेट के पहले मुझे बोल देती, मैं आपके सामने लेके आता। ये क्या तरीका है? आप हर चीज पे सवाल उठाती है। पूरी डिबेट में स्टार्टिंग से देख रहा हूं, आप सवाल पे सवाल उठाई जा रही है, फिर बोल रही है मेरा सवाल नहीं है। आप कैसे प्रोसेस पर सवाल उठाती है? और अगर गलत है, मैं मान लिया मैंने, अब रोहन जी ये बड़ा, रोहन जी एक्सेप्ट करने से काम नहीं होता। नहीं गरिमा जी, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये चौथी बार नहीं होगा कूल डाउन, क्योंकि आपको मैं बहुत आराम से भाई आप डांटिए मत, हर बार इलॉजिकल बात करती हैं, कुछ भी बात करती हैं आप। नहीं, आपको सीरियसली भाई ये मोनोलॉग रोहन गुप्ता, डांटिए मत, मैं डर जाती हूँ भाई, वो है किस तरह परेशान हो जाती हूँ मैं ये ना पूछूं रोहन गुप्ता से, मैंने डॉक्टर इस्माइल कुरैशी से पूछा। अरे आप बहन है, हमारी बड़ी बहन है,
आप मेरे से परेशान मत हो, या बड़ी बहन है, पर मेरा सिर्फ तो सवाल का ये जवाब तो नहीं हुआ रोहन गुप्ता। बीजेपी के प्रवक्ता ये नहीं बता पाएंगे कि बीजेपी के पूर्व सांसद के घर पर ये 33 वोट कौन से हैं? नहीं, सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो 33 वोट, ठीक है, जहां पे जो भी है, सपोज उनके बंगलों में जो भी लोग रहते होंगे या उनके मेड होंगे, जो भी होंगे, अगर किसी का नाम अंदर नहीं है, उन्होंने अप्लाई किया है, अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है कि नहीं ये गलत है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन एडमिट करता है, उसके बाद भी विपक्ष को लगता है कि नहीं एडमिशन नहीं हुआ, पूरा प्रावधान है, अगर उस एड्रेस पे वो व्यक्ति नहीं है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप वापस उसको कैंसिल करवाइए ना। मतलब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, ठीक है रोहन गुप्ता, ठीक है, बीजेपी ये नहीं बता पाई कि प्रवेश वर्मा के और बाकी सारे सांसदों के घरों से अचानक जो वोटर बढ़ गए, एप्लीकेशन चली गई, वो है कौन लोग? ये जवाब है नहीं दरअसल। यही प्रॉब्लम है आपका, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, वो 33 वोट जो बढ़ाने की एप्लीकेशन थी वो सही थी, अगर गलत है मैं चैलेंज करता हूं एविडेंस के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आइए। क्या बीजेपी करना चालू कर देती है? पहले स्टेप पर बीजेपी खड़ी है, वो बता पाने की स्थिति में नहीं है। रोहन जी आप शांत हो जाइए, चिल्लाइए लेके आता वहां से, मत गरिमा जी आप शांत हो जाइए और पूरा डिबेट करने के समय यू वेरी मच रिक्वेस्ट, दर्शक जान रहे हैं। अच्छा सुनिए, अब थोड़ी आवाज डाउन कीजिए। Every time you are doing biased debate, every time you are raising everything which is completely wrong. क्या तरीका है आपका? आपका काम है की आवाज जरा डाउन कीजिए। पर बैलेंस। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।